प्यारे विद्यार्थियों, आज की हिंदी कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज का विषय पत्र लेखन है, लेटर राइटिंग। बच्चों, पत्र लिखते समय किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, उसके बारे में एक एक करके बताते जाऊंगी, तो ध्यान से सुनिए, समझिए और उसे अपनाइए। बच्चों, पत्र लिखना एक कला है। पत्र लेखन जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। दूर रहने वाले व्यक्ति से बात करने का सबसे सस्ता साधन पत्र ही है। पत्र द्वारा हम अपने सगे संबंधियों के कुशल समाचार जान सकते हैं। केवल सगे संबंधियों को ही नहीं, अपितु कार्यालयों, ऑफिसर्स, संपादक, एडिटर्स, अधिकारियों, ऑफिसर्स, अध्यापकों, टीचर्स आदि सभी को पत्र द्वारा विशेष जानकारी दी जा सकती है। ये सभी प्रकार के पत्र दो भागों में बांटे जा सकते हैं: अनौपचारिक अथवा व्यक्तिगत पत्र, सोशल लेटर्स और इनफॉर्मल लेटर्स, जो सगे संबंधियों और परिचितों को लिखे जाते हैं, जैसे माता, पिता, बहन, भाई, दादा, मामा, मित्र आदि। दूसरा, औपचारिक पत्र, बिजनेस लेटर्स और फॉर्मल लेटर्स। ये पत्र किसी भी सरकारी या प्राइवेट कार्यालय या संस्थान से जुड़े व्यक्तियों, अधिकारियों को लिखे जाते हैं। ऐसे पत्र मुख्य रूप से स्कूल के प्रधानाचार्य, आवेदन पत्र, सरकारी विभाग में अधिकारियों को अपनी किसी समस्या के बारे में बताने के लिए, संपादकों के नाम पत्र, पुस्तकें मंगाने के लिए प्रकाशक के नाम पत्र, या नगर से संबंधित किसी समस्या के लिए नगर निगम के मेयर आदि को लिखे जाते हैं। इन पत्रों को लिखते समय हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात क्या है? स्थान और दिनांक। राइटर्स एड्रेस एंड द डेट। पत्र लिखने वाले को पत्र के ऊपर दाहिने कोने में, राइट टॉप कॉर्नर, यहाँ पर क्या लिखना है? अपना पता और उसके नीचे दिनांक लिखना चाहिए। अब दूसरी बात क्या है? संबोधन और अभिवादन, सैल्यूटेशन और ग्रीटिंग। जिनको पत्र लिखा जाता है उनका संबोधन पत्र की बाईं ओर लिखा जाता है, लेफ्ट साइड ऑफ द पेज। पत्र पाने वाले की उम्र, योग्यता, पद आदि के अनुसार संबोधन के अलग अलग तरीके होते हैं। संबोधन के नीचे अभिवादन लिखना चाहिए और यह भी संबंध के अनुरूप प्रयोग किए जाएंगे। उदाहरण के लिए समझ लीजिए कि आप अपने पिताजी को पत्र लिख रहे हैं, तो अपने पिताजी को कैसे संबोधित करेंगे? पूज्य पिताजी। और अभिवादन में क्या लिखेंगे? सादर प्रणाम। अब तीसरी बात क्या है? पत्र का कलेवर या विषय, द बॉडी ऑफ द लेटर। पत्र के विषय को 3 भागों में बांटा जाता है: आरंभ, मध्य, अंत। आरंभ, इसके अंतर्गत कुशल समाचार लिखे जाते हैं। मध्य, यह पत्र का मुख्य भाग है। इसमें पत्र के मूल विषय को ध्यान में रखकर उचित ढंग से शुरू करना चाहिए। अब तीसरा, अंत। इस भाग में जिसे पत्र लिखा जाता है उसके परिवार या संबंधी के कुशल क्षेम की अभिलाषा प्रकट की जाती है या उसे पत्र का उत्तर देने का अनुरोध किया जाता है। आगे की बात क्या है? समाप्ति, अभिनिवेदन, द सब्सक्रिप्शन एंड द सिग्नेचर। पत्र के अंत में दाईं ओर, राइट साइड ऑफ द पेज, क्या लिखना है? संबंध सूचक शब्द, जैसे आपका विनम्र, आपका आज्ञाकारी, तुम्हारा प्रिय मित्र आदि, और इसके नीचे अपना नाम लिखना चाहिए। अंतिम बात क्या है? पत्र पाने वाले का पता, द सुपरस्क्रिप्शन। इट इज़ द एड्रेस ऑन द एनवलप।
लिफाफे पर हमेशा जिसे पत्र लिखा जाता है उसका पूरा नाम व पता लिखना चाहिए। तो चलिए बच्चों, अब हम पाठ्यपुस्तक में दिए गए मित्र के नाम पत्र इसे पढ़कर व्यक्तिगत पत्र फ्रेंडली लेटर इसे लिखने का अभ्यास करेंगे। पत्र लिखते समय ध्यान में रखने वाली पहली बात कौन सी है? स्थान और दिनांक, है ना। पत्र लिखने वाले को पत्र के ऊपर दाहिने कोने में अपना पता और उसके नीचे दिनांक लिखना चाहिए। तो अब वहाँ पर देखिए, तो यह पत्र किसने लिखा है? यह पत्र कुमार ने लिखा है। और उसने पत्र के दाहिने कोने में राइट टॉप कॉर्नर अपना पता और ठीक उसके नीचे दिनांक भी लिखा है। तो पहले कुमार का पता पढ़िए। कुमार, घर संख्या 245, मदकरी मार्ग, चित्रदुर्ग। और कब उसने यह पत्र लिखा है? दिनांक पढ़िए 3/3/2017। तो कुमार कहाँ रहता है? मदकरी मार्ग, चित्रदुर्ग में रहता है। बच्चों, कुमार ने किसको यह पत्र लिखा है? कुमार ने अपने मित्र प्रतीक को यह पत्र लिखा है। तो पत्र लिखते समय ध्यान में रखने वाली दूसरी बात कौन सी है? संबोधन और अभिवादन। जिनको पत्र लिखा जाता है उनका संबोधन कहाँ पर लिखना है? पत्र की बाईं ओर लिखा जाता है, लेफ्ट साइड ऑफ द पेज। पत्र पाने वाले की उम्र, योग्यता, पद आदि के अनुसार संबोधन के अलग अलग तरीके होते हैं। संबोधन के नीचे अभिवादन लिखना चाहिए और यह भी संबंध के अनुरूप प्रयोग किए जाएंगे। अब यहाँ पर कुमार अपने मित्र प्रतीक को कैसे संबोधित करता है? वहाँ देखिए, प्रिय मित्र प्रतीक। इसे कहाँ पर लिखना है? पत्र की बाईं ओर, याद रखिए, लेफ्ट साइड ऑफ द पेज। तो कैसे? प्रिय मित्र प्रतीक और उसके नीचे अभिवादन। तो अभिवादन में क्या लिखता है? सप्रेम नमस्ते। बच्चों, पत्र लिखते समय ध्यान में रखने वाली तीसरी बात कौन सी है? पत्र का कलेवर या विषय। पत्र के विषय को 3 भागों में बांटा जाता है, आरंभ, मध्य, अंत। आरंभ में क्या लिखते हैं? कुशल समाचार लिखे जाते हैं। तो अब मुझे बताइए, कुमार ने कुशल समाचार में या आरंभ में उसने क्या लिखा है? उसे पढ़िए। हम सब यहाँ सकुशल हैं। आशा करता हूँ कि तुम सब सानंद होंगे। मेरी पढ़ाई अच्छी तरह चल रही है। तुम अपनी पढ़ाई के बारे में लिखो। कुमार ने पत्र के मुख्य भाग यानी मध्य भाग में क्या लिखा है? पढ़िए। छुट्टियों में मैं माता पिता के साथ मैसूरू गया था। वहाँ मैंने चामुंडी पहाड़, चिड़ियाघर, राजमहल, वृंदावन बगीचा, ललित महल आदि को देखा। तुमने कभी मैसूरू देखा है? वो सचमुच सुंदर नगर है। तुम भी अपने माता पिता के साथ मैसूरू जा सकते हो। बच्चों, पत्र के मध्य भाग से पत्र के मूल विषय के बारे में पता चलता है। तो इस पत्र का मूल विषय क्या है? बताइए। कुमार किसके साथ मैसूरू गया था और उसने वहाँ क्या क्या देखा? कुमार छुट्टियों में अपने माता पिता के साथ मैसूरू गया था और उसने वहाँ चामुंडी पहाड़, चिड़ियाघर यानी प्राणी संग्रहालय, राजमहल, वृंदावन बगीचा, ललित महल आदि को देखा। और अंत में कुमार ने प्रतीक को क्या सलाह दी? कुमार ने प्रतीक को यह सलाह दी कि मैसूरू सचमुच एक सुंदर नगर है और वो भी अपने माता पिता के साथ मैसूरू देखने जा सकता है। बच्चों, आप सब जानते हैं पत्र के विषय को 3 भागों में बांटा जाता है। अब 2 भाग तो हम देख चुके हैं। आरंभ, जिसके अंतर्गत कुशल समाचार लिखे जाते हैं, और उसके बाद मध्य भाग जो पत्र का मुख्य भाग है और इसमें
पत्र के मूल विषय को तो आप पढ़ चुके हैं। अब अंत में कुमार ने क्या लिखा है, देखिए, सबको मेरा प्रणाम कहना, धन्यवाद। बच्चों, पत्र लिखते समय ध्यान में रखने वाली चौथी बात कौन सी है? समाप्ति, अभिनिवेदन, यानी पत्र के अंत में दाईं ओर राइट साइड ऑफ द लेटर संबंध सूचक शब्द जैसे आपका विनम्र, आपका आज्ञाकारी, तुम्हारा प्रिय मित्र आदि, और इसके नीचे अपना नाम लिखना चाहिए। तो अब इस पत्र में कुमार ने समाप्ति या अभिनिवेदन में किस संबंध सूचक शब्द का प्रयोग किया है? उसने तुम्हारा प्रिय मित्र, और उसके नीचे उसने अपना नाम लिखा है कुमार। वहाँ देखिए। बच्चों, पत्र लिखते समय ध्यान में रखने वाली अंतिम बात कौन सी है? पत्र पाने वाले का पता। पत्र की बाईं ओर लेफ्ट साइड ऑफ द लेटर जिसे पत्र लिखा जाता है उसका पूरा नाम व पता लिखना चाहिए। अब इस पत्र में कुमार ने बाईं ओर लेफ्ट साइड ऑफ द लेटर अपने मित्र प्रतीक का पता लिखा है। तो उसे पढ़िए, प्रतीक का पता पढ़िए। प्रतीक DS, घर संख्या 633, कुवेंपु मार्ग, कलबुर्गी। तो इससे हमें क्या पता चलता है? प्रतीक कहाँ रहता है? कुवेंपु मार्ग, कलबुर्गी में रहता है। आशा करती हूँ आप सब व्यक्तिगत पत्र, फ्रेंडली लेटर लिखने की विधि विधान को ठीक तरह से समझ गए होंगे। अगर कोई भी संदेह हो तो ज़रूर पूछिए। तो आज का गृह कार्य लिख लीजिए। अपने मित्र या सहेली को समय का सदुपयोग करने की सलाह देते हुए एक पत्र लिखिए। धन्यवाद।